नमस्कार, मैं सुमन कुमार। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नालंदा क्लासेस। तो आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो मंथली टेस्ट हुआ है विद्यालय कॉलेज में, उसका हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा और किस लेवल का प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और पहला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री। यानी संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता। और वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। लोकसभा में जो सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। और लोकसभा का जो प्रावधान है, इसका एक ट्रिक है सरला। सरला इसका ट्रिक है, यानी यानी सरला को हम लिखेंगे 79, 80 और 81। यानी संसद का जो प्रावधान किया गया है 79 में, राज्यसभा का प्रावधान 80 में और लोकसभा का प्रावधान 81 में। यानी आर्टिकल, अनुच्छेद, जो संसद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का जो प्रावधान किया गया है 81 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर टोटल अगर पूछा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर के अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता। और अभी वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलिक अधिकार का जो प्रावधान किया गया भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में। और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया। और पूर्ण संविधान आपको 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर संविधान संशोधन का प्रावधान पूछ रहा है। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। और ये जो प्रावधान है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और बाकी कुछ ऑप्शन है, उसको हम उस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन है इसमें 352, 356 और 360। तो माफ़ करिएगा, 352 का जो प्रावधान किया गया है ये राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय भारत के संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल है, 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें 352, तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। 360 जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है। 360 माफ़ करिएगा, अभी मैं ख्याल नहीं आ रहा है, आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। और 356 का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, वो राष्ट्रपति शासन है, राज्य में लगाया जाता है। जब राज्य में संविधान की विधि व्यवस्था से अगर संचालन नहीं होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन व्यवस्था करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने बताया कि 356 है और राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो बाहरी आक्रमण के लिए लगाया जाता है। 368 अभी बताया संविधान संशोधन का प्रावधान, और ये 360 है जो आपका वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? तो राज्यपाल का कार्यकाल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर सदन पूछेगा, सदन पूछेगा तो दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछेगा तो 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वप्रथम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। 1905 में बंगाल विभाजन होता और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। अगर दूसरी महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू है, और जनजाति आदिवासी के मामले में पूछेगा तो प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक पूर्ण राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 में। और नाटो की जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम। और नाटो में अभी वर्तमान में 31 मेंबर्स हैं। वर्तमान में 31वां मेंबर जो बनने वाले हैं वो फिनलैंड है, फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाशिंगटन। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में।
और ये इंदिरा गांधी के समय में किया गया था परीक्षण, इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी। और ये ऑपरेशन का जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। नेक्स्ट है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा राज्यसभा। निम्न सदन पूछेगा तो लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न है नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेयर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 18 वर्ष। तो यह आज की सेशन में था जो आप लोग का एग्ज़ाम में पूछा गया था, मंथली टेस्ट जो स्कूल विद्यालय में हुआ था आप लोग को कॉलेज में। तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपका सही है और इससे आप आंकड़ा निकालिए कि आपका तैयारी किस तरह से चल रहा है। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ।